हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ मैं दोपहर के टाइम से कर रही हूँ। तकरीबन 2 बजे का टाइम था, 2 सवा 2 का हम लोग घर से निकल आए थे। मेरी नंद के घर जाना था और उनके घर के पास जो है सांझा पंजाब स्टोर करीब पड़ता है, बहुत ही करीब है उनके घर के। तो हम लोग वहाँ चले गए सबसे पहले कि आज देख लेते हैं सांझा पंजाब कैसा दिखता है अंदर से। तो चले अब एंटर होते हैं और सामने ही एंटर होते सामने प्यारा सा एक अच्छा सा प्रेजेंट सा लग रहा था कि खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है इनका, अच्छी चीज़ें हैं। तो स्टोर तो अच्छा खासा बड़ा भी था और चीज़ें भी अच्छी थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी फ्रेश लग रही थी। साथ ही जो है जो देसी आइटम्स होते इंडियन जो बर्तन वगैरह सब कुछ थे, चूल्हे वगैरह थे तो वो ढेर सारे थे यहाँ पे। बड़े बड़े तवे, कढ़ाई टाइप के, बिग साइज़ के चूल्हे सब कुछ रखे थे। और साथ ही जो बड़े बड़े स्पून होते हैं जो कफगीर वगैरह देगों में चलाने के लिए, तो वो सब भी थे। तो हम लोग यूं ही देख रहे थे और हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, उसके लिए गए थे। तो वही देखते देखते अब आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे आइटम्स थे, इंडियन प्रोडक्ट्स तो बेहद ज़्यादा थी, देसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं जैसे वेजिटेबल सब कुछ। तो अच्छा खासा आइटम सामान रखा था। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी स्नैक्स आइटम्स वगैरह भी थी। तो यूं ही देखते हुए हम लोग बढ़ते गए। पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो टी बैग्स हैं 300 बैग्स वाला जो है इतना एक्सपेंसिव था, 18 या 19 डॉलर्स का था। और हमें कॉस्को से ये नॉर्मली 11 डॉलर तक पड़ जाता है। वॉलमार्ट में भी सेम है, लेकिन ये कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा है। खैर बस अब क्या कह सकते हैं, थोड़ा देसी शॉप है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ चीज़ें तो ये होती हैं कि इम्पोर्ट करके लाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो प्राइस रखी होगी। लेकिन जो यहाँ की नॉर्मल चीज़ें हैं जो दूसरे स्टोर में अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं, लो प्राइस होती हैं, वो भी इन्होंने कुछ ज़्यादा रखी थी। तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं था, बस यूँ ही एक्सप्लोर कर रहे थे कि सांझा पंजाब कैसा स्टोर है। मेरा बड़ा शौक़ था जाने का, तो ये अरमान भी पूरा हो गया। बर्तन वगैरह ढेर सारे थे, बस अच्छी थी। ऐसे कुछ चीज़ें तो वैसी थी कि जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं, तो वो सारे तो रखे थे। तो कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो इंसान यहाँ से देख सकता है कि जो चीज़ हमें चाहिए और वो कहीं से ना मिले तो यहाँ पे आके देख ले। लेकिन वाकई में चीज़ें बहुत ही महंगी थी। एक नॉर्मल सा स्टील का चम्मच या कुछ भी, और ये जो इंडियन कुकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है करची लोग जो कहते हैं, जो बिल्कुल ही प्लेन कफगीर जैसा होता है, तो वो भी रखा था। और उनकी जो पूजा वगैरह के आइटम्स हैं वो सब भी रखे हुए थे। और हांडी देखे इतनी महंगी इन्होंने लगा रखी थी, $24, $30, पता नहीं कितने कितने। और ये रहे हमारे पाकिस्तानी बिस्किट्स, तो इनको देख के बस पाकिस्तान ही याद आ रहा था कि इतने ढेर सारे यहाँ पे रखे हुए थे। खैर बस यूँ ही घूमते इधर उधर फिरते फिरते हम लोग, बस मैंने एक जो है पैकेट धनिया का उठाया, जो फ्रेश धनिया है। साथ ही एक बड़ा सा कफगीर हलवा बनाने के लिए हस्बैंड को चाहिए, हलवे का नाम और निशान नहीं, लेकिन अभी से जो है उसका चम्मच ले आए। खैर बस फिर उनके घर से भी निकल आए थे। मेरी नंद के घर जब गए वहाँ पे चाय पी, गाजर का हलवा बनाया था, फिर शाम में खाना खाया। खाना खा के अब हम लोग यहाँ पे निकल आए। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि तकरीबन रात के कोई 10-11 बजे का टाइम तो हो गई होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। और 7 सवा 7 का ही कोई टाइम था। और जब तक हम लोग घर पहुँचे मैंने बर्तन धोए, बाकी काम निपटाया, बेटे के लिए कुछ बना के रखा। तो बिल्कुल ही जो है उस वक्त भी जो है तकरीबन 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा था। तो देख ले अभी आजकल जो है रात कितनी जल्दी हो जाती है, अंधेरा एकदम से छा जाता है। जैसे ही 4 बजे से 1 मिनट ऊपर जाता है ना, सूरज बिल्कुल गायब हो जाता है, सूरज की कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल ही शाम वाला अंधेरा अंधेरा सा। और एकदम से जो रात का अंधेरा फैल जाता है, तो बस ना ही पूछो। और मगरिब तो आजकल जो है 5 बजे तक हो रही है, तो बहुत ही जल्दी टाइम गुजर रहा है। खैर बस फिर यहाँ आप जा रहे हैं घर की तरफ। क्रॉस आयरन मॉल था, वो तो बंद है अभी, बस लाइट्स ऑन थी। और यहाँ सिग्नल पे रुके घर के करीब, तो इस बंदे की साइकिल देखे जो साइकिल चला के जा रहा है, उसके हेलमेट पे इतनी कलरफुल लाइट्स लगी थी।
तो इसको देख के फ़नी लग रहा था कि कैसे उसने लाइट्स लगा रखी हैं कि ऐसा ना हो अंधेरे में कोई आके मुझे उड़ा के चला जाए तो मैं दूर से ही नज़र आ जाऊँ। तो बस यूँ ही फ़नी सा लगा ये। खैर बस फिर अभी घर पहुँचने वाले हैं, अपने एरिया में एंटर होते हैं। कुछ घरों पे यहाँ पे भी जो अच्छी खासी क्रिसमस लाइट्स की डेकोरेशन हो चुकी थी। तो अब चलेंगे घर और उसके बाद मैं थोड़े बहुत एक दो काम निपटा के बाकी फिर बेटे के लिए कुछ ना कुछ बना के रखूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी आज मैंने सोचा कि उसके लिए जो है मैं पिज़्ज़ा बन्स बना लेती हूँ। तो मैंने यूँ ही रेसिपी देख ली, आइडिया आ गया था तो अपने हिसाब से बनाया। बस 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें नमक, थोड़ी सी चीनी और जो है 1 खाने का चम्मच यीस्ट शामिल करके 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया। और अब इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद के मैं रख दूँगी ताकि एकदम अच्छे से राइज़ हो जाए। जब ये बिल्कुल राइज़ हो जाएगा तब हम इसका कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर रही थी, बस फिर एंड में भी थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसको कवर करके रख दिया था, कैबिनेट में रख दिया थोड़ी सी डार्क और वार्म जगह पे, तो एकदम अच्छे से जो है राइस हो जाता है। बस फिर जो है फिलिंग के लिए मेरे पास पहले ही चिकन रखा हुआ था बॉयल किया हुआ, साथ ही मैंने 1-2 दिन पहले एक दिन पहले सैंडविचेस बनाए थे बेटे के लिए, वो भी व्लॉग में शेयर किया है, तो वो आप पहले देख लेंगे। तो वो मिक्सचर भी बचा था एग और वेजिटेबल्स का, तो साथ ही उसमें मैंने चिकन शर्ट करके डाल दी। तो अच्छी तरह से मेरी जो है एक स्टफिंग भी रेडी थी। बस यहाँ पे पेड़े बना के मैंने थोड़ी देर उनको रखा, 15 से 20 मिनट, थोड़ा सा वो फूल गए थे, राइस हो गए। उसके बाद फिर से जो है मैंने उसको बेल के अब इसमें फिलिंग करती हूँ। पहले वाले बन में जो है मैं चीज़ डालना भूल गई थी, तो सेकंड पार्ट में फिर मैंने जो दूसरा पार्ट रिकॉर्ड किया उसमें जो है बन में मैंने चीज़ भी शामिल किया, चीज़ ऊपर से डाल के उस बन को अच्छी तरह से साइडों से पैक कर दिया कि लीक ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी लीक हो ही जाता है, साइड से निकल आते। खैर बस फिर अब इसको अच्छी तरह से टाइट सा थोड़ा लपेट के मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और बस फिर उसके बाद दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से लंबाई की शेप में बेल के फिर उसमें स्टफिंग रखेंगे और साथ ही जो है चीज़ भी ऊपर से डाल के इसको इस तरह से बंद करके रख दूँगी ताकि साइडों से सभी जगह से अच्छी तरह से ये कवर हो जाए। बस पैन में इसी तरह से करके रखते जाना है और पैन में भी रख के फिर मैंने आधा घंटा मज़ीद इसको रखा था कि ये एकदम और भी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि बन जितना फूला हुआ होता है उतना ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे अब दूसरा भी तैयार हो रहा है। फिर इसको भी बन में रख के तकरीबन 4 बन मैंने बना लिए थे और उनको कपड़े के साथ कवर करके रख दिया, तो एकदम अच्छे से राइस हो गए। साथ ही फिर ओवन भी मैंने जो है 350 डिग्रीज़ पे जो है रख दिया था प्री हीट होने के लिए, तो एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका था। और यहाँ पे जो है बंस भी अच्छे से फूल चुके हैं। तो एक अदद एग को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया, एग वॉश लगा रही हूँ बंस के ऊपर ताकि एकदम अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। साथ ही थोड़ा जो है सेसमी सीड्स है और कलौंजी है वो भी हम ऊपर से स्प्रेड करके इस पर लगा देंगे ताकि वो एकदम अच्छे से एग के साथ स्टिक हो जाए। फिर इसको बेक कर लूँगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ही एकदम इतने अच्छे से जो है बेक हो चुके थे, उन पे इतना प्यारा सा कलर आया था। तो आप लोग देख ले और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बन फिर मेरे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ तैयार है, तो अब इसको ओवन में रखते हैं और बेक करते हैं। और जी जनाब यहाँ पे देख लें अब गर्मा गर्म बंस जो है बेक हो चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे देख लें अब मैं कट करके दिखाऊंगी तो बहुत ही सॉफ्ट से बने थे। तो बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी, नई एक्टिविटी के साथ, नई रूटीन के साथ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।